एंड इमेजरी एपिसोड नंबर 23। तो एपिसोड 23 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि महाराज लेकर आते हैं मिंगमिंग को समुद्र के किनारे, और समुद्र के किनारे ये दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं, जहाँ पे ये दोनों बबल गन चलाते हैं, पानी में मस्ती करते हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी का छींटा मारते हैं। दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं और यहाँ एक बहुत ही रोमांटिक सा खूबसूरत सा सॉन्ग बज रहा होता है, जिस गाने का मतलब, जिस सॉन्ग का मतलब हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता हमेशा की तरह। हाँ, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं, जिसके बाद से इन दोनों लोगों का किस भी होता है। महाराज मिंगमिंग को किस कर रहे होते हैं, मिंगमिंग भी मना नहीं करती है, वो भी उन्हें किस करती है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि ये लोग साइड में जाते हैं और मिंगमिंग पत्थरों से वहाँ पे आई लव यू लिखती है। महाराज मिंगमिंग से पूछते हैं कि ये जो पत्थरों से तुमने डिज़ाइन बनाया है वो क्या है। तो मिंगमिंग कहती है कि हमारे गृहनगर में ना लोग ऐसे अपने प्यार का इजहार करते हैं। महाराज कहते हैं अच्छा। मिंगमिंग कहती है कि महाराज जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो क्या आप मुझे याद करेंगे। तो महाराज कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे मिंगमिंग का हाथ अचानक से गायब होने लगता है और महाराज उसे और कस के पकड़ लेते हैं कि कहीं मिंगमिंग मुझे छोड़ के चली ना जाए। महाराज कहते हैं कि तुम्हें नींद आ रही है क्या। मिंगमिंग कहती है हाँ महाराज, मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। महाराज कहते हैं ठीक है फिर सो जाओ, मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ सूर्य उदय देखोगी, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पे सूर्य उदय देखने आया था। मिंगमिंग कहती है हाँ मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद से मिंगमिंग महाराज के सर पे अपना सर रख के, मतलब कंधे पे अपना सर रख के सो जाती है और महाराज भी सो जाते हैं। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही सूर्य उदय होता है मिंगमिंग यहाँ से गायब होती है। हम देखते हैं कि महाराज की आँख खुलती है तो बस वही बैठे होते हैं, मिंगमिंग वहाँ से गायब हो चुकी होती है और महाराज रोने लगते हैं। महाराज का दिल पूरी तरीके से टूट कर बिखर जाता है। महाराज यहाँ पे अकेले रो रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे मिंगमिंग उन्हें चुप कराने के लिए नहीं होती है। आगे की सीन में हम देखते हैं मिंगमिंग की आँख खुलती है और वो हॉस्पिटल में होती है। वो अपने माँ को जगाती है। माँ कहती है कि मिंगमिंग तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि माँ आज कौन सा दिन है। माँ कहती है कि क्या तुम भूल गई, कल तुम लीजू ब्रिज पे बेहोश हो गई थी और डुओ को तुम मिल गई तो डुओ तुम्हें यहाँ पर लेकर आई। एक बात बताओ, तुम लीजू ब्रिज पे इतनी रात को क्यों गई थी। मिंगमिंग कहती है क्या कल, इसका मतलब सिर्फ एक दिन, मतलब जो कुछ भी मैंने देखा वो सब एक सपना था। तो उसकी माँ कहती है क्या हुआ बेटा, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा। मिंगमिंग कहती है नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए खाना खरीद कर लाएंगी। उसकी माँ कहती है हाँ तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ। माँ के जाने के बाद मिंगमिंग अपने मोबाइल फोन को देखती है और कहती है कि महाराज मैं वापस अपने गाँव लौट आई हूँ, अपने गृहनगर लौट आई हूँ, आप ठीक तो है ना। इसके बाद से हम देखते हैं मिंगमिंग अपने घर आती है अपना बैग लेकर। तो उसकी माँ कहती है कि मिंगमिंग बस तुम आराम करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिंगमिंग कहती है कि माँ मैं अभी तो आराम करूंगी लेकिन हाँ मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि कल मेरा पेपर है। उसकी माँ कहती है कि पागल बच्ची, पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तुम छोड़ दो, अभी तुम बस आराम करो, परीक्षा की चिंता मत करो। मिंगमिंग कहती है कि माँ मुझे पता है आप मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती हो और मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा कष्ट पहुँचाया। आपको पता है मैं बस ये सोचती थी कि आपको और पिताजी को मुझ पर गर्व हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद मैं ही पागल थी। मैं हमेशा से फेल होने से डरती थी, इसीलिए मैं बहुत कड़ी मेहनत नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करूँगी। उसकी माँ कहती है कि ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो और मुझे हमेशा तुम पे गर्व रहेगा। कल तुमने खाना नहीं खाया था, देखो मैंने आके देखा कि फ्रिज में खाना वैसे ही पड़ा हुआ है, इसीलिए तुम लीजू ब्रिज पे बेहोश हो गई थी। तो तुम ध्यान रखो, तुम खाना वाना खाया पिया करो और अपना ध्यान रखा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और फेल होने से बिल्कुल भी मत डरो, अगर तुम फेल भी हो जाती हो तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यहाँ पे मिंगमिंग कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा कड़क हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा तुम पे मतलब तुम्हें विश्वास करना चाहिए था और तुम्हें इतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे माँ बेटी दोनों का गिला शिकवा खत्म हो जाता है, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती है। आगे हम देखते हैं कि मिंगमिंग अपने दोस्त डुओ से मिलने जाती है, जहाँ पे डुओ कहते हैं क्या हुआ, परीक्षा कैसा गया। तो वो कहती है ऐसा लगता है हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, और वो खुश हो जाती है। यहाँ पे डुओ कहती है कि ये पहली बार है जब तुमने इतनी मेहनत की है पढ़ाई करने में, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम बदल गई हो। मिंगमिंग कहती है कि हाँ मैं पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन पता है मैंने एक सपना देखा और उसने मुझे पूरी तरीके से बदल के रख दिया, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, मैं कामयाब बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे कॉलेज में अपना एडमिशन लूँ। तो डुओ कहते हैं कि ठीक है तुम मेरे कॉलेज में एडमिशन तो लोगी, लेकिन मैं तो तुम्हारी सीनियर हूँ ना। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल तुम तो मेरी सीनियर रहोगी, नमस्कार सीनियर, और उसे प्यार से खाना खिलाती है। वहीं पे टीवी पे लगे वहाँ पे बाई लियांग का सॉन्ग बजता है। तो मिंगमिंग कहती है कि अच्छा डुओ सोचो कभी एक बार ऐसा हो कि तुम्हारे और बाई लियांग के बीच प्यार का संबंध बन जाए। तो डुओ कहती है ये सब सपनों में होता है, ऐसा रियलिटी नहीं होता। उसके बाद से हम देखते हैं कि मिंगमिंग जाती है बस में अपने घर की तरफ, तभी वो एक फोटो देख रही होती है जिसमें एक शूज देखती है। उसके बाद से एक दूसरा फोटो देखती है तो वो कहती है कि ये सब सिमिलर कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं महाराज या मतलब उसी की तरह कोई यहाँ इस दुनिया में तो नहीं आ गया। वो देखकर पूरी तरीके से चौंक जाती है। उसके बाद से वहाँ से निकलती है और दौड़ते हुए अपने घर पे पहुँचती है, जिसके बाद से उसे एक किताब मिलता है जिस किताब का नाम होता है दिल की धड़कन बढ़ाने वाला प्यार। हम देखते हैं कि ये कहानी का किताब नाम डुओ ने दिया था कि तुम पढ़ना, ये बहुत अच्छी कहानी है। उसके बाद से हम देखते हैं कि ये कहानी पढ़ने लगती है जिसमें उसे
वही सारी चीज़ मिलती है जो कि इसने अपने सपने में देखा होता है। उसके बाद से वो सोचती है कि अगर ये कहानी ऐसी है तो आखिर में क्या हुआ, मतलब लास्ट में मेरे आने के बाद क्या हुआ था। मैंग आखिरी अध्याय पढ़ना स्टार्ट करती है जहाँ पे लिखा होता है कि ली मैंग के जाने के बाद गाटकोंग हमेशा के लिए झो के राख को लेकर, मतलब झोकुआंग की राख को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल चले यात्रा के लिए। जिसके बाद से मिस्टर जेन ने खुद को पूरी तरीके से महाराज के कार्यों को करने के लिए अपने आप को झोंक दिया। मिस्टर यान यानी महाराज जब लौटे समुद्र तट के यात्रा से तो वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। जिसके बाद हम महाराज को देखते हैं, महाराज जा रहे होते हैं, लुवान उनके साथ साथ होते हैं और महाराज को अचानक से खांसी आने लगती है। लुवान उन्हें रोकते हैं। महाराज कहते हैं मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ और मैं मैंग के साथ तारे देखने जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करो। लुवान वहीं पर रुक जाते हैं। महाराज को ऐसा लग रहा होता है कि मैंग उनके साथ ही है। इस कहानी में लिखा गया होता है कि मैंग को महाराज कभी भुला ही नहीं पाए। महाराज को ऐसा लगता था कि मैंग आज भी उनके साथ है और वो आज भी उनके साथ ही रहा करते थे। वो अपने वर्चुअलिटी में बस उसे याद किया करते थे। आगे हम देखते हैं कि महाराज का जन्मदिन होता है जिस दिन महाराज मैंग के साथ अपना बर्थडे मना रहे होते हैं। वहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं कि प्रिंस हैकिंग की तरफ से आपके लिए तोहफा है। तो महाराज कहते हैं ठीक है, इस तोहफे को ले जाकर अलमारी में रख दो, मैं इसे बाद में देखूंगा, पहले मैं मैंग के साथ अपना बर्थडे मना लूँ। महाराज मैंग के साथ अपना बर्थडे मना रहे होते हैं और 3 विश मांगते हैं। कहते हैं मैं 3 विश मांगता हूँ अपने बर्थडे का, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मेरी दूसरी विश यह है कि तुम मेरे साथ रहो और मेरी तीसरी विश यह है कि तुम मेरे साथ हो। मैंग क्या तुम मेरी ये विश पूरी करोगी? मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा बस मेरे साथ रहो। मैंग अगर कभी मेरा दूसरा जन्म हुआ ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें याद करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम कभी मुझसे दूर मत जाओ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम हर वक्त हर घड़ी 24 घंटे, मतलब हमेशा पूरी जिंदगी भर, 7 जन्म, हर एक जन्म में तुम मुझे मिलो, तुम मेरे साथ रहो। मैं इसी बात की इच्छा करता हूँ। मैं हर विश में यही मांगता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। सारी बातें कहते कहते महाराज यहाँ पे रो रहे होते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि महाराज धूप में सो रहे होते हैं और उनकी आँख खुलती है। वो कहते हैं कि लुवान तुम्हें पता है क्या, आज मैंने फिर मैंग का सपना देखा है। तुम्हें तो पता है मैंग के जाने के बाद मैंने शादी नहीं की, उसकी वजह सिर्फ मैंग थी, क्योंकि मैं मैंग के अलावा कभी अपने दिल में किसी को रख ही नहीं पाया। मैं जितना उससे प्यार करता हूँ, क्या वो भी मुझसे इतना प्यार करती होगी? मैंने उसके लिए शादी नहीं की, क्या वो कहीं गुप्त तरीके से शादी करके बच्चे तो पैदा नहीं कर रही होगी? मुझे उसकी बहुत याद आती है। लुवान यहाँ पे क्यों जाके बताता है कि महाराज लुवान की पिछले सर्दियों में ही मौत हो चुकी है। महाराज हताश हो जाते हैं, कहते हैं लुवान भी चला गया, तुम सभी मुझे छोड़ के चले गए। मैंग मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। इतना कहते कहते महाराज की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद से यून जाके जांच करता है और चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि महाराज की मृत्यु हो गई। यहाँ मैंग को देखते हैं जो ये कहानी पढ़ने के बाद रो रही होती है। लास्ट के पन्ने में लीजू ब्रिज का चित्र बनाया गया होता है। वहाँ पे लिखा होता है कि मैंग मैं हमेशा तुम्हारा इसी जगह पे इंतजार करूंगा, लीजू ब्रिज, अगर तुम आना चाहो तो जरूर आना। मैंग इतना पढ़ने के साथ ही वो किताब रखती है और वहाँ से भागने लगती है लीजू ब्रिज की तरफ, जहाँ हमें मैंग और महाराज के साथ बिताए गए बहुत सारे पल दिखाए जा रहे होते हैं। जहाँ महाराज मैंग की कितना ज़्यादा केयर करते थे, महाराज मैंग से कितना प्यार करते थे, महाराज मैंग कितनी लड़ाइयाँ करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश थे और कितना हंसी खुशी ये दोनों अपना जीवन बिताया करते थे। ये सारा कुछ हर एक पल को, हर एक समय को याद करते हुए मैंग दौड़ती हुई वहाँ पे जाती है लीजू ब्रिज के बाद, जहाँ हम देखते हैं कि हमारा हीरो वहीं पे खड़ा होता है, मिस्टर यान। हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। यहाँ पे मैंग जब उसे देखती है ना, छाता लेकर गई होती है और अचानक से बारिश होने लगती है। हम देखते हैं कि जैसे ही बारिश होती है मैंग अपना छाता लेकर अपना हमारे हीरो के पास चली जाती है, जहाँ पे हमारा हीरो मैंग को देख के पूरी तरीके से चौंक जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, आंखों में आंसू होते हैं इन दोनों के। और यहाँ पे हमारा हीरो मैंग का हाथ पकड़ता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। इसके बाद हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा हीरो यान ये सारी कहानियों को लिख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं हमेशा से एक सपना देखता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये रियलिटी है, इसलिए मैंने अपने सारे सपनों को एक कहानी में, एक उपन्यास के रूप में लिख दिया है। अगर वो पढ़ेगी तो अगर ये सच होगा तो वो मेरे पास लौट कर जरूर आएगी। हम देखते हैं कि यहाँ पे बाई लियांग आता है, जो कि इस जन्म में भी इसका चाचा ही होता है, और वो कहते हैं कि अच्छा तुम क्या खाना चाहोगे? तो वो कहता है कि यान कहता है नहीं मुझे भूख नहीं है। तो उसके चाचा कहते हैं कि ठीक है भूख नहीं है तो मैं पीनट बटर मंगा ले रहा हूँ, अगर तुम ये मत कहना बाद में कि पीनट बटर टोस्ट खाने से तुम्हें एलर्जी हो गई। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता है ना मुझे एलर्जी है, वैसे भी आप मुझसे सिर्फ 2 महीने बड़े हो तो मुझे चिढ़ा क्यों रहे हो? तो चाचा जी कहते हैं कि 2 महीने से नहीं होता है, हूँ तो मैं तुम्हारा चाचा ना। तो यान कहता है कि खैर कोई बात नहीं। तो वो कहते मतलब हमें पता चलता है कि महाराज को पिछले जन्म में भी पीनट बटर से एलर्जी थी और इस जन्म में भी पीनट से एलर्जी है। जिसके बाद से उसका चाचा कहता है कि वैसे तुम लिख क्या रहे हो अपने सपने को? तो वो कहता है कि हाँ मैं अपने सपनों के बारे में लिख रहा हूँ। तो यान बताता है कि तुम्हें पता है कुछ ऐसे सपने होते हैं जो आप रात को देखो और सुबह भूल जाते हो, 1-2 दिन में भूल जाते हो।
तो उनके चाचा जी कहते हैं तो फिर तुम अपने सपने को कैसे नहीं भूले। तो वो बताता है क्योंकि ये सपना नहीं है, ये रियलिटी है। शायद किसी ऐसे जन्म में मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मुझे ये सब कुछ सच लगता है। इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ ताकि वो जहाँ भी होगी ना, जब वो पढ़ेगी तो वो मेरे पास ज़रूर लौट कर आ जाएगी। उनके चाचा और ये मतलब यान जो होते हैं, ये दोनों लोग मस्ती वस्ती कर रहे होते हैं और ये अपनी कहानी लिख रहे होते हैं। देखते हैं कि हमारे महाराज यानी कि यान उसी स्कूल के बाहर आए होते हैं जहाँ पे मेंगमेंग ने उससे मिलने के लिए कहा होता है। यहाँ पे जब महाराज वहाँ पे आते हैं, मतलब यान बाहर आते हैं, तब वो मेंगमेंग को देखते हैं और वो चौंक जाते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसे दिखती है जैसा कि मैंने सपने में देखा था। वो कहती है कि तुम वैसे ही हो जैसा मैंने सपने में देखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मेंगमेंग यहाँ पे फोटो खींच रही होती है और एक ऐसी भी फोटो खींचती है जिसमें महाराज यानी यान कवर हो जाते हैं, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं दिखता, धुंधला दिखता है। महाराज उसका पीछा कर रहे होते हैं, मतलब यान मेंगमेंग का पीछा कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वो एक जगह जाती है, कुछ फूड वूड लेती है और वहाँ पे जाके खाने लगती है। महाराज कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता था कि मैं जब तुमसे मिलूँ ना तो मैं तुम्हें अचानक से गले लगा दूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें कुछ भी याद ही नहीं है। सही है, एक ना एक दिन तो तुम्हें याद आ जाऊँगा ना मैं, तब तुम मेरे पास दौड़ती हुई खुद आओगी। और महाराज मतलब यान जो होते हैं ना, उन्हीं के मतलब मेंगमेंग के बगल में ही बैठे होते हैं और वहीं पे बैठ के अपना डिश यानी नूडल्स वूडल्स खा रहे होते हैं। जिसके बाद से हम देखते हैं कि उनके चाचा कहते हैं, यान तुम्हारे सपने के बारे में क्या हुआ? मतलब तुमने जो उपन्यास लिखा था वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गया, इतने लोगों ने पढ़ा, लेकिन क्या तुम्हारी अभी तक वो गाँव की गोरी मतलब वो जो छोरी थी वो आई तुम्हारे पास नहीं ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें शायद ये सब भूल जाना चाहिए। ये सब सिर्फ एक सपना था, सोचो ये सब एक मीठा ख्वाब था, इसके बारे में सोच कर बस इतना ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो। यान कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? आपको पता है कि वो सब कुछ सच था, जो कि उसने स्प्रिंग गार्डन के बारे में बताया था, वो हर एक चीज़ सच था, तो मैं उसे झूठा कैसे मान सकता हूँ? वैसे भी मैंने उस लड़की को देखा, उसकी मुस्कुराहट, उसका चलना फिरना, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन सब कुछ सेम है, वैसा ही जैसा कि मैंने सपने में देखा था। और मैं आज के पहले उस लड़की से कभी मिला ही नहीं हूँ और मैं इतने दिनों से उसका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उसे कुछ भी याद नहीं है। तो उसके चाचा जी कहते हैं कि मैं मानता हूँ ये सही है, लेकिन फिर उसे भी तो कुछ याद नहीं है ना, उसे कुछ याद नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें ये सब कुछ यहीं पे छोड़ देना चाहिए। और देखो, रोज रोज तुम उसका पीछा करते हो, किसी दिन अगर पुलिस वालों ने देख लिया तो वो तुम्हें गलत समझेंगे और तुम्हें जेल ले जाएंगे, तो इसके लिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा ना उसे सब कुछ याद दिलाने का। तो उसके चाचा जी कहते हैं हाँ, सब कुछ शांति से हो जाएगा, मतलब उसे समझाते हैं कि ज़्यादा इस पर ध्यान मत दो, ये बस एक मीठा ख्वाब था। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है और अगला या लास्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता, लाइक नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और हाँ, श्याम चौधरी जल्दी से इंस्टाग्राम पे आकर DM करो और अपना फ़ोन पे या गूगल पे नंबर भेज दो प्लीज़, जल्दी कर देना। बाय बाय, टाटा।